नमस्कार 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 है सारे सीयूईटी एस्पिरेंट्स को और बहुत बहुत वेलकम है आज की इस वीडियो में जहां मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज लेके आया हूं। एक ऐसी न्यूज जो मेरे को ऐसा लगता है आप सबको बहुत ज्यादा खुश करने वाली है। जिसको नहीं पता, सीयूईटी की दुनिया में पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं जिसने मेरे को ऐसा लगता है मेजॉरिटी स्टूडेंट कम्युनिटी को थोड़ा सा टेंशन में डाला हुआ है। बट आज की जो न्यूज है मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज। मैं गुड न्यूज इज आई थिंक बहुत छोटा वर्ड है इसके लिए। ये बहुत 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 ही बड़ी न्यूज है क्योंकि चलो बताता हूं मैं न्यूज। उससे पहले मैं बता दूं ये अकॉर्डिंग टू मी विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोस पीपल हु आर गोइंग टू गिव सीयूईटी 2025 एंड जिन्होंने सीयूईटी 2024 दिया था। अब वो न्यूज क्या है, ध्यान से सुनिए। जिसको नहीं पता, सीयूईटी यूजी एक ऐसा पेपर है जो इंडिया में जितनी भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनफैक्ट बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उन सबके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। इस टेस्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। बट जो आज की न्यूज है वो ये है कि इन यूनिवर्सिटीज में की लिस्ट में एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा कॉलेज ऐड होने जा रहा है जो मेरे हिसाब से आपको सुनते ही हाथ पैर कांप जाएंगे। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं कोई बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, आई एक्चुअली मीन इट। क्योंकि उस लिस्ट ऑफ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जो सीयूईटी एक्सेप्ट करते हैं उसमें ऐड होने जा रहा है आईएसआई। सर आईएसआई क्या है? जिसको नहीं पता, मैं पहले 1 मिनट लेके आईएसआई के बारे में बताना चाहूंगा ये क्या वैल्यू, क्या वर्थ रखता है। आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडिया का वन ऑफ द, चलो वन ऑफ द नहीं, द मोस्ट रिनाउंड स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है। एंड नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप ये समझिए, बच्चे ड्रॉप ले लेके इसका एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करने का कोशिश करते हैं। बच्चे आईआईटी छोड़ के आईएसआई का ट्राई करते हैं क्योंकि उनको पता है अगर इसमें एक बार एडमिशन हो गया ना, उनकी जिंदगी अपने आप बन जाएगी। ये वर्थ है इस कॉलेज की। इसमें एडमिशन होना, आप ये समझिए कितना ज्यादा टफ है। अभी आपको समझाऊंगा, बट इट इज वेरी टफ। इसमें एडमिशन हो ही नहीं पाता, बच्चे लगे रहते हैं, इसका पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल है। इस लेवल का इंस्टीट्यूट है ये। कोलकाता में इज द मेन कैंपस ऑफ आईएसआई, ऑल्दो इसके 3-4 कैंपस और है, बट जो कोलकाता है दैट इज द मेन कैंपस ऑफ आईएसआई एंड इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। जिसको भी नहीं पता, ये जो आईएसआई है इसका एडमिशन आज से पहले 2024 तक एक आईएसआई एडमिशन टेस्ट के द्वारा हुआ करता है। और जिसको नहीं पता ये एडमिशन टेस्ट की क्या डिफिकल्टी है, क्या है, जस्ट टू गिव यू रेफरेंस, अगर सीयूईटी का पेपर यहां पे है ना, सीयूईटी यूजी, अगर सीयूईटी ये है ना, इससे बहुत ऊपर मान लो जेई, इससे आप काफी ऊपर मान लो जेई का पेपर होता है, और उस जेई के काफी लेवल ऊपर इज द आईएसआई एडमिशन टेस्ट। यस, ये जेई से भी मुश्किल पेपर होता है। जेई के बहुत बच्चे इसको निकाल नहीं पाते, इतना मुश्किल लेवल का पेपर होता है। एंड इट इज कंप्लीटली ओके क्योंकि जहां पे आपको एडमिशन मिल रहा है यार, वो उतनी वर्थ का भी तो है। बट ये इसका डिफिकल्टी लेवल है। बट आज का मेन वीडियो इस पे बात करने का नहीं है। आज की बात यह है कि 2025 में आईएसआई इज ज्वाइनिंग द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एक्सेप्टिंग सीयूईटी, यानी अब जो आईएसआई है उसमें एडमिशन होएगा सीयूईटी के बेसिस पे। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज एक्चुअल न्यूज जो होने जा रहा है। सर क्या बात कर रहे हो, यहां पे तो लिखा है आईएसआई का पेपर मई 11 2025 को हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, आईएसआई एडमिशन टेस्ट बंद नहीं हो रहा, पेपर होगा 2025 में भी। जिसको नहीं पता, आईएसआई 3 कोर्सेज ऑफर करता है, बस 3, सिर्फ 3 कोर्स ऑफर करता है, जिसमें से जो 2 कोर्स हैं उसका एडमिशन इस पे होगा। और जो तीसरा कोर्स है, सर कौन सा कोर्स? बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस, बीएसडीएस। इसके बारे में अपडेट आ गई है आईएसआई के द्वारा। सर अपडेट क्या है? सुन लो जी, सुन लो। मेरे को नहीं लगता, और सर आप इतनी, मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूं। मैं वीडियो बनाते हुए इतने एक्साइटेड हूं बिकॉज आई नो द वैल्यू दिस कॉलेज होल्ड्स। सर आपको कैसे पता? स्टोरी बताऊं, मैंने खुद आईएसआई का पेपर दिया हुआ है। जब मेरी क्लास 12 कंप्लीट हुई थी, मैंने खुद आईएसआई का पेपर दिया था। एंड आई टिल डेट टेल दैट एक्सपीरियंस टू हर अपने स्टूडेंट को बताता हूं कि वो उस पेपर में मेरा क्या हाल हुआ था। अरे उस पेपर में सर पकड़े बैठे रहते हैं, मेरे को आधा आधा घंटा हो गया, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, सोल्यूशन तो बाद में करूंगा। कम से कम 20-25 मिनट लग जाते हैं बस क्वेश्चन समझने में। मेरे को तो क्वेश्चन समझने में इतना टाइम लग रहा था। तो मैं जानता हूं आईएसआई पेपर का क्या डिफिकल्टी लेवल है।
और मैं सिंस जेप में सीयूईटी पढ़ा रहा हूं, आई नो सीयूईटी का क्या लेवल है, और मैं जानता हूं उनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सीयूईटी इज वे 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 इजियर, और अगर उसके थ्रू एडमिशन आईएसआई में मिल जाए तो भाई मैं आई एम जेन्युइनली सो एक्साइटेड। जो अपडेट है वो ये है कि जो बीएसडीएस के एडमिशन है अब वो होने जा रहे हैं इन 4 तरीकों से, जहां पे अगर कोई बच्चा जेई मेन 2025 देने जा रहा है वो एडमिशन ले सकता है बीएसडीएस प्रोग्राम में, बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस। जो 2024 में जेई दे चुका है वो भी एलिजिबल है। मेन अपडेट ये नहीं है, मेन अपडेट ये रहा, जो सीयूईटी 2025 देगा यू कैन नाउ टेक एडमिशन इन बीएसडीएस। एंड एडिशनल गुड न्यूज, जिसने 2024 सीयूईटी दे दिया था आप भी अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में बेस्ड ऑन योर स्कोर इन सीयूईटी। सर पेपर किस किस का देना होगा? देखो यार, जहां पे स्टैटिस्टिक्स है, जहां पे डेटा है, मैथ्स तो आएगी ही आएगी, प्लस वन लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश एंड मैथ्स आर द टू थिंग्स दैट विल बी टेस्टेड इन सीयूईटी, जिनका स्कोर कैलकुलेट होके बीएसडीएस में एडमिशन होगा। इसकी सर एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी बस इतनी है कि आपको क्लास 12th पास होना चाहिए, एटलीस्ट 75% एग्रीगेट होना चाहिए, 2024 या 25 में आप पास आउट होने चाहिए, और आपके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। सर हमको लग रहा था अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले कट गए, नहीं कटे हो, यू आर देयर। आप अगर अप्लाइड मैथ्स के बच्चे हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, प्लस आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम टू गेट एडमिशन इन आईएसआई। अब अगर किसी को मेरा आईएसआई का चीज थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लग रहा है, ये लो, नंबर्स कैन नेवर लाई। ये आईएसआई के 2022-23 की प्लेसमेंट रिपोर्ट है, जहां पे अगर आप लोग गौर फरमाए थोड़ा सा हाईएस्ट पैकेज पे, हाँ प्लीज यहां थोड़ा सा फोकस करो। और ये झूठ, 89 लाख पर एनम, सर मजाक, 89 लाख पर एनम। आप समझ आई इसकी वर्थ? सर प्लेसमेंट्स के तो नंबर्स ना मेरे को पता है झूठे होते हैं, एंड आई एग्री। मार्केट में जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है ना, 70 to 80% झूठे या मैनिपुलेटेड नंबर्स डालते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट में, एंड दैट्स द रियलिटी। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता भी हूं कि प्लेसमेंट के जो नंबर्स है बहुत ही ध्यान से देखना समझना। मैं आईएसआई के लिए इसलिए वाउच कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं इन नंबर्स के पीछे एक्चुअल सच्चाई है। और अगर चलो मैं कह रहा हूं हाईएस्ट वाले नंबर को छोड़ो, आप इस नंबर को देख लो, एवरेज 25 लाख पर एनम, और क्या लोगे सर? अच्छा, जिसको ये फैक्ट नहीं पता, आईएसआई का ट्रैक रिकॉर्ड है 100% प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। इनकी प्लेसमेंट, इनके आज तक कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो प्लेस ना हुआ हो। 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड होती है इनकी। जो बच्चा एक्चुअली चाहता है प्लेसमेंट लेना, उसके लिए 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। दैट इज द वर्थ दिस कॉलेज होल्ड्स। सर अब एडमिशन लेने के लिए आपने ये तो बता दिया कि मेरे को इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, सॉरी इंग्लिश और मैथमेटिक्स का। सर अब इन दोनों के पेपर्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। सर डिफिकल्टी इजी होगी, आपने ये भी बता दिया। सर आइडियल स्कोर बता दो जितना लाना पड़ेगा टू गेट एडमिशन इनटू दिस आईएसआई। देखो आप ये मानिए, इंग्लिश का पेपर जो होगा इस साल वो होगा 250 मार्क्स का, और जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो भी होगा 250 मार्क्स का। सो अ टोटल ऑफ 500 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, जो जहां तक मेरा अनुमान कहता है, जो मैं जानता हूं इसकी वर्थ, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। इस साल से साइंस वाला भी सीयूईटी देगा, क्योंकि साइंस वाला अभी तक जो जेई एस्पिरेंट था, बहुत बच्चे सीयूईटी देते नहीं थे। अब उसको पता है यार जेई के थ्रू भी आईएसआई में जा सकता हूं, सीयूईटी के थ्रू भी, व्हाई नॉट ट्राई सीयूईटी, क्योंकि वो पेपर वे इजियर है देन जेई, तो वो तो ट्राई मारेंगे सब। तो आप ये मानिए 500 में से, जहां तक मेरा अनुमान है 500 ही कट ऑफ आएगी, 500 में से 500 ले आओ, इफ नॉट 500 में से 500, मान लो कि मैक्सिमम आपका एक या ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन गलत हो सकता है इंग्लिश और मैथ्स के पेपर को कंबाइन करके। सर ऐसे बच्चों के फुल आ जाते हैं कि सीयूईटी में? मजाक लग रहा है? डेटा दिखा दूं, एनटीए का ऑफिशियल डेटा दिखा देता हूं 2024 का। ऑफिशियल डेटा 2024 का, जहां पे अगर आप ध्यान से देखें एनटीए खुद बताता है जो पेपर इंग्लिश था सीयूईटी 2024 में, उसमें करीबन 8 लाख बच्चे ने पेपर दिया था। 8 लाख में से करीबन 1600 बच्चे ऐसे थे जिनके इंग्लिश में पूरे आए हैं कंप्लीट 200 में से 200, क्योंकि लास्ट ईयर तक इंग्लिश 200 का होता था। 1600 बच्चे, तो यार अगर 1600 बच्चे ला सकते हो तो आप भी ला सकते हो, व्हाट्स द बिग प्रॉब्लम? सर अगर सबके आ जाएंगे तो फिर सबका एडमिशन हो जाएगा? क्या नहीं होगा।
क्योंकि सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे एडमिशन थोड़े ना हो रहा है, अभी कहानी में ट्विस्ट भी तो आएगी। अभी जो दूसरा गेम चेंजर सब्जेक्ट है वो भी तो अपना खेल खेलेगा। मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में करीबन 3,80,000 बच्चा बैठा, और उसमें से पता है कितने बच्चों के फुल आए? 5। सिर्फ 5 बच्चे ऐसे थे जिनके फुल आए, सिर्फ 5। क्योंकि सीयूईटी ने लास्ट ईयर अपनी पेपर की डिफिकल्टी बढ़ा दी थी। इंग्लिश में मेरे को याद है 2023 में करीबन 5-6 हजार लोग थे जिनके फुल आए थे, लास्ट ईयर गिर के वो 1600 हो गया। और मैथ्स में भी मेरे को याद है कम से कम हजारों में नंबर था, वो भी गिर के 5 हो गया। सो पेपर इतना भी आसान नहीं होगा जितना लग रहा है। इट्स गोइंग टू बी टफ, कंपैरेटिवली इजियर है बट टफ है। अगर चाहते हो एडमिशन लेना तो तैयारी शुरू कर दो मेरे हिसाब से, और फोकस वे में पढ़ाई करना, क्योंकि आपको पता है एडमिशन के लिए क्या चाहिए। बस ये बताना चाहता था, आपके दरवाजे खुल चुके हैं, सीयूईटी देने का अब और ज्यादा पॉइंट हो चुका है, क्योंकि अब एडमिशन ऐसी जगह मिल रहा है जहां पहले मिल नहीं सकता था। सो गाइज, मेहनत करो, पढ़ाई करो, और ऑल द वेरी बेस्ट, लग जाओ। एंड दिस इज द गुड न्यूज दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करो और लगे रहो।